हेलो दोस्तों, मेरा नाम जेपी सिंगरौर है। अपन शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.2। ठीक, देखिए सवाल बोल रहा है आपसे, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक, अब पहले दिमाग में क्वेश्चन आता कि परमेय अपरमेय होता क्या, पहले बेस बनाते फिर इसके बाद कहानी को आगे बढ़ाते। ठीक, देखना, हम परमेय संख्या जानते हैं पहले क्या होता है परिमेय संख्या। ध्यान से देखिएगा, परमेय संख्या होती क्या है, पहले ये समझ में आ गया तो ये प्रश्नावली बहुत सरल है और पेपर में एक क्वेश्चन 100% आता ही आता है। यहाँ से ये क्वेश्चन बिल्कुल 100% आता है, 100%। अच्छा देखिए, परमेय संख्या होती क्या है, पहले इसके बारे में जाने अपन। परमेय संख्या की 3 कंडीशनें होती है। ध्यान से देखिएगा, पहली कंडीशन क्या होती है, जो परमेय संख्याएँ होती हैं वो P/Q के फॉर्म में होती है। अब ये P/Q के फॉर्म में मतलब समझ रहे हैं, मतलब भिन्न के रूप में होगी। जैसे 2/5 है, जैसे ये आपकी परमेय संख्या है। इसमें भी कुछ कंडीशनें होती हैं, ध्यान से देखिएगा। पहली कंडीशन होती है जो Q है वो 0 नहीं के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक, दूसरी कंडीशन होती है, ध्यान से देखिएगा, मतलब नीचे वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन होती है इसकी कि जब हम P में Q का भाग लगाएं तो जिसको एक भागफल आए, भागफल वो होना चाहिए शांत। अब शांत कैसे, ध्यान से देखिएगा। जैसे आपका यहाँ पे 2/5 है, 2 में 5 का यदि हम भाग लगाएंगे, दिमाग लगाइए, 2 का 5 में भाग लगाएंगे, भाग नहीं जाएगा, 0 आएगा, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, 10 20 बन जाएगा। 5 चौको 20, तो 4 बार गया, ये पूरा 20 बन गया, पूरा कट गया, तो शांत हो गया ना। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है क्या अशांत भी होता है क्या, तो गौर से देखिएगा। जैसे हम बात करें 2 में भाग लगाएं 3 का, तो 0 भाग नहीं जा रहा है, तो ये 20 बन गया, पॉइंट लग गया, 3 छंग 18, फिर बचा 2, फिर 3 छंग 18, 0 लग जाएगा यहाँ पे 18। ये चलते जाएगी कहानी, कंडीशन ये चलती जाएगी। देखना 6 6 6 लास्ट में जो है वो बार बार आएगा, ये शांत नहीं होगा, अशांत होगा। ठीक, देखिए दूसरी कंडीशन होती है आपकी, यदि हम P में Q का भाग लगाएं तो भागफल होना चाहिए शांत। तीसरी कंडीशन होती है, ध्यान से देखना इसकी, जैसे आपका रूट लगा हुआ है, अंडर रूट, ठीक, वर्गमूल, तो इसके अंदर होनी चाहिए पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक, यहाँ पे होनी चाहिए पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे आपका अंडर रूट 25 है तो आएगा 5 आपकी परमेय संख्या है। आपने 9वीं में वैसे इसको डिटेल से पढ़ा होगा। 5 आपकी परमेय संख्या है। अब दिमाग में क्वेश्चन आया 5 परमेय संख्या कैसे है, क्योंकि हम इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख लो, 0 नहीं है ना, भाग यदि लगाएंगे तो शांत आएगा। ठीक, ये तीनों कंडीशन बैठनी चाहिए, ये परमेय संख्या की कंडीशन होती है। अब इसके अलावा, इन 3 के अलावा जो बाकी की ये कंडीशन जब ना लगे ना, यानी कि ध्यान से देखना, जब ये कंडीशन तीनों ना लगे तो समझ जाइएगा वो आपकी अपरमेय संख्या है। कुल मिला के यहाँ पे पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। जैसे हम बात करें √17, तो ये परमेय संख्या नहीं है क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखिएगा, ये पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए, इस सवाल को शुरू करने से पहले एक कहानी सुनाते हैं आपको। ठीक, जैसे मान लो ये अदालत है, यहाँ पे बैठा हुआ है जज। ध्यान से देखिएगा, ये जज है, ये जज बैठा हुआ है, ये कटघरा है, यहाँ पे खड़ा हुआ है चोर। ठीक, और चोर खड़ा हुआ है, ये चोर खड़ा हुआ है, देखना, ये जज बैठा हुआ है, चोर खड़ा हुआ है। अब ये बताइए, मान लो एक घर है, ये इस घर में चोरी हुई, और जो चोरी की वो P नाम के लड़के ने की। ठीक, इसको देखा K नाम के लड़के ने, बिल्कुल आंखों से देखा खुद से कि इसने चोरी की है, तो ये चोर है। ठीक, अब इसने इसको रिपोर्ट की थाने में जाकर रिपोर्ट की और अदालत में बात गई है। तो ये बताइए, जो जज है वो डायरेक्ट क्या इसको बोल देगा कि चोर है? नहीं, क्योंकि K हो सकता है झूठ बोल रहा हो, या K हो सकता है सही बोल रहा हो। तो बेचारा झूठ यदि बोल रहा है तो बेचारा शरीफ आदमी चोरी में फंस जाएगा। तो गौर से देखिएगा, तो ध्यान से देखिएगा, ये चोर जो है ये डायरेक्ट फंस सकता है ना ये P चोरी के इल्ज़ाम में। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो जज है डायरेक्ट नहीं देता, पहले इसको कंडीशन देता है। ध्यान से देखना कैसे कंडीशन, इसको बोलेगा कि तू जा, इसको छोड़ देगा फ्री छोड़ने के बाद जब ये चोर है तो ये हरकतों से अपनी बाज नहीं आता, जाके दूसरी जगह फिर से और चोरी करेगा। और जब ये चोरी करेगा तो ध्यान से देखना, इसके पीछे लगा दिया उसने पुलिस वाले 2 ठे, और जब ये चोरी करेगा तो पकड़ लेंगे पुलिस वाले इसको, और यदि पकड़ा तो समझ में आ गया कि चोर है, यानी कि इसकी हरकतों से हम पता करेंगे कि चोर है कि नहीं। ठीक,
इसको चोरी की हरकतों से हम पकड़ेंगे, इसकी हरकतें बताएंगे कि ये चोर है कि नहीं है। ऐसे ध्यान से देखिएगा, जो क्वेश्चन है आपका वो ये बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो हमको दिख रहा है, इसकी हरकतें बता रही हैं, क्योंकि हम जान चुके हैं पीछे कि रूट के अंदर वैल्यू हो तो वो अपरिमेय संख्या होती है जब पूर्ण वर्ग ना हो। ठीक, तो ये अपरिमेय संख्या तो है, लेकिन ध्यान से देखिएगा अपरिमेय संख्या कैसे हम पता करें कि, ध्यान से देखिएगा ये अपरिमेय संख्या, इसको कैसे प्रूव करें कि अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तो ध्यान से देखना, पहले उस चोर को माने थे कि हम ये शरीफ है और उसको छोड़ दिए थे। ऐसे ही आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, हर सवाल में जितने भी क्वेश्चन है इस पार्ट के प्रश्नावली के, जितने भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन में पहले आपको मानना कि जो ये संख्या दी होती है ये मान लीजिए कि क्या परमेय संख्या नहीं है, सॉरी अपरिमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या है, यानी कि चोर नहीं है, ये शरीफ है। तो गौर से देखिएगा, जो आपको माना हर क्वेश्चन में यही करना है, आपको माना रूट 5 एक परमेय संख्या है। ठीक, जब का रूट 5 है ये परमेय संख्या, हम यहाँ से लाइन खींच लेते क्योंकि उनको ज़रूरत पड़ेगी इसकी। देखो रूट 5 एक परमेय संख्या है, मान लिया हमने। सोचिए जब ये रूट 5 एक परमेय संख्या है तो क्या हम लिख सकते हैं, ऐसे ध्यान से देखिएगा, रूट 5 बराबर है p/q के, और जहाँ q बराबर नहीं है क्या के 0 के। देखिए q बराबर नहीं है 0 के। अब सोचिए जब ये रूट 5 p/q के मतलब ये परमेय संख्या है, मतलब ये कंडीशन इस लागू होगी, जैसे कि ध्यान से देखिएगा, हम आपसे बोलें कि यहाँ पे रखा हुआ ये टमाटर है, हम बोलते कि ये 1 किलो है, यदि हम इसको तखड़िया में तौलें और 1 किलो का यहाँ पे बाट रख दें 1 kg का, और इसको तखड़िया में तौलने के बाद ध्यान से देखिएगा, लो इसको हम तखड़िए से तौलते हैं, इसको तखड़िया में तौलने के बाद ध्यान से देखिएगा, यदि हम बात करें कि जब हमने बोल दिया कि 1 किलो है तो इसके बराबर होना चाहिए, ये आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। ऐसे ध्यान से देखना, जब हम बोले कि रूट 5 एक परमेय संख्या है तो ये p/q के बराबर होगा ना, क्योंकि हमने कंडीशन देखी है परमेय संख्या वाली। अब देखिए जब ये p/q के बराबर है, समझ में आ रहा है, तो हम लिखेंगे, ध्यान से देखना, p/q परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। देख रहा p/q परमेय संख्या है, तब देख रहे ये परमेय संख्या तो ये भी परमेय संख्या होगी। तब रूट 5 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। देखो ये जज डायरेक्ट उसको बता नहीं रहा कि ये अपरमेय है, हम जज हैं, तो गौर से देखिएगा ये अपरमेय, ये परमेय संख्या हमने बताया कि यह परमेय संख्या है। अब इसकी हरकतों से हमको पता चला है, हमने हरकतें देखी हैं, 3 कंडीशनें होती हैं, एक तो ये वाली कि p/q बराबर नहीं है के 0 के, सॉरी p/q के फॉर्म में होनी चाहिए और q बराबर नहीं होनी चाहिए के 0 के। दूसरी कंडीशन हमने देखी कि जो p में q का जब हम भाग लगाएं तो भागफल होना चाहिए क्या, भागफल होना चाहिए शांत। ठीक, तीसरी कंडीशन होती है अंडर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक, ये 3 कंडीशनें होती हैं, ध्यान से देखिएगा, ये 3 परमेय संख्याओं वाली। ठीक, ये परमेय संख्या की 3 कंडीशनें होती है, दिमाग लगाइए। इतना समझ में आ गया, ये बताइए पहले। अब इसके बाद आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए कुछ नहीं, सीधा सीधा है, रूट 5 मान लीजिए एक परमेय संख्या, पहले अपरमेय को परमेय मानिए। जब रूट 5 परमेय संख्या है तो p/q के बराबर होगा। अब सोचिए जब p/q आपकी परमेय संख्या है तो ये इसके बराबर है, तो ये भी आपकी परमेय संख्या होगी, क्योंकि ये 1 किलो है तो ये 1 किलो है, तो ये भी 1 किलो होगा, क्योंकि बराबर है। तो रूट p/q परमेय संख्या है, तब रूट 5 एक परमेय संख्या है। ठीक, ये भी परमेय संख्या होगी, लेकिन हम लिखेंगे लेकिन हमने जो परिभाषाएं पढ़ी हैं वो इसका विरोध करती हैं। ये ध्यान से देखना, जो आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, देखिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो ये कहाँ से हुई परमेय संख्या, लेकिन हम लिखेंगे विरोधाभास से। कैसे, विरोधाभास से, मतलब जो परिभाषा है इसका विरोध कर रही है, ये परिभाषाएं इसका विरोध करें तो लिखेंगे, लेकिन विरोधाभास से जो रूट 5 है एक अपरमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। नीचे लिख दो, सिद्ध हुआ। बस इतनी सी कहानी है, बनेगा। कितना आसान सवाल है। अब देखिए अगला सवाल है आपका, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक, तो अपन शुरुआत में क्या करते हैं, इसको मान लेते। देखिए जो अपरमेय संख्या होती है वो अशांत होती है।
अब सोचिए अशांत है, अशांत मतलब भंडार जो शांत ही ना हो, जैसे कि सागर, सागर का 2 बूंद निकाल लीजिए कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, डाल दीजिए कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा, मतलब कुछ भी कितना भी निकाल लीजिए पानी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही आप ध्यान से देखिए, ये सागर है, सागर में कुछ का गुणा करें सागर ही रहेगा, सागर में कुछ जोड़ दें सागर ही रहेगा, मतलब ये पूरी अपरिमेय संख्या है, हमको दिख रहा है यहाँ से। लेकिन हम कैसे प्रूव करें, तो ध्यान से देखिएगा, शुरुआत में लिखिएगा बिल्कुल सेम उसी पिछले बार इस क्वेश्चन जैसे, माना जो आपका 3 + 2 √ 5 है, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक, हमने पहले मान लिया। सोचिए जब मैं इसको माना तो ये हो जाएगा आपका 3 + 2 √ 5 बराबर P/K Q के, जहाँ लिखेंगे हम, जहाँ Q बराबर नहीं है के 0 के, ठीक, जो ये Q है वो बराबर नहीं है 0 के। अब देखिए जब ये Q बराबर नहीं है 0 के, अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, इस तरफ केवल वो संख्याएं बचानी है जो केवल अपरिमेय है, जो या रूट के अंदर वाली, कुल मिला के रूट के अंदर वाली बचाइएगा, बाकी सब ट्रांसफ़र कर दो। देख रहे करना क्यों है ऐसे, थोड़ा सवाल लगाने फिर इसके बाद समझ में आएगा। तो गौर से देखिएगा, आपका ये हो जाएगा आपका 2 √ 5 बराबर P/, कितना Q, ये प्लस में है, इस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा 3, ये गुणा में है 2, इस तरफ जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका √5 बराबर P/Q -3 और डिवाइड में आ जाएगा आपका 2। अब दिमाग लगाइए, ये पूरी परमेय संख्या है, देखिए 2 भी आपकी परमेय संख्या है, 3 भी परमेय संख्या है, ठीक, लेकिन ये परमेय संख्या नहीं है, लेकिन हमने यहाँ से माना है कि ये परमेय संख्या है, तो सोचिए ये भी परमेय संख्या तो है, आपको केवल रूट वाली बस बचानी इस तरफ बस। तो ध्यान से देखिएगा, हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं, फिर बाकी की कहानियाँ पर यहाँ लिख लेंगे, ठीक, यहाँ से शुरू करेंगे। तो गौर से देखिएगा, जो आपकी P/Q -3/2, ठीक, 2 परमेय संख्या है, क्या है, परमेय संख्या है, क्योंकि ये परमेय संख्या है पूरी, रूट वाली वैसी वैल्यू बस ना हो बस। तो गौर से देखना, ये आपकी परमेय संख्या है, तब क्या हो जाएगा, तब √5 भी परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या होगी, ठीक। अब इसके बाद आपको नीचे लिखना है, यहाँ पे हम लाइन खींच लेते हैं। देखिए ये आपकी परमेय संख्या होगी, √5 भी एक परमेय संख्या होगी, लेकिन विरोधाभास से, लेकिन बहुत सरल है, एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो वही बार बार रिपीट करना, लेकिन विरोधाभास से, विरोधाभास से, यानी कि जो परिभाषा है उसका विरोध करती है, विरोधाभास से √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक, अपरिमेय संख्या है। तब सोचिए जब ये अपरिमेय संख्या हमने सिद्ध कर दिया, तो ये अपरिमेय में कुछ गुणा करें, अपरिमेय ही आएगा, अपरिमेय में कुछ जोड़ें तो अपरिमेय ही आएगा, मतलब कि आपका जो 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखना एक बार और, हमने इसको मान लिया कि आप ये परमेय संख्या है, जब ये परमेय होगी तो P/Q के बराबर होगी, आपको केवल रूट वाली वैल्यू बचाना, बाकी सब प्रच्छांतर कर दीजिए। सोचिए ये पूरी परमेय संख्या है, तो ये भी परमेय संख्या होगी, हमें यही लिख दिया हमने कि ये, यदि कि ये वाली परमेय संख्या है, तब जो ये है ये भी एक परमेय संख्या होगी, लेकिन विरोधाभास से जो विरोध करता है, जो परिभाषाएं इसका विरोध कर रही हैं, वो विरोधाभास से हम लिखेंगे, लेकिन विरोधाभास से जो √5 है, जो आपकी √5 है वो अपरिमेय संख्या है, रटना नहीं है भैया, सीधा सीधा है, तो ये भी आपकी, तब ये आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, नीचे लिख देना सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, ठीक, ये सवाल हो गया। चलिए तीसरे का पहला क्वेश्चन है। अच्छा देखिए पहले वाले क्वेश्चन का लिखा हुआ है, हम यहाँ से थोड़ा हटा देते हैं क्योंकि इसकी तो ज़रूरत पड़ेगी, हम यहाँ पे उतार देंगे, ये हिंदी बार बार लिखना पड़ेगा हमको, इसलिए हम इसको लिख के रखते हैं, ठीक। क्वेश्चन है आपका 1/√2, आपको सिद्ध करना है इसमें कि सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएँ अपरिमेय है। तो ये बताइए, अपरिमेय तो है ही है, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या है √2, तो ये तो अपरिमेय है ही है। तो गौर से देखिएगा, मान लेते हैं शुरुआत में, माना जो आपकी 1/√2 है, 1/√2 परमेय संख्या है, परमेय
संख्या है। ठीक, माना 1/√2 तो परमेय संख्या है। सोचिए जब ये परमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा आपका, जो 1/2 है, √2 है, सॉरी 1/√2 बराबर हो जाएगा P/Q के। अब आपको रूट वाली संख्या बस बचानी, धीरे धीरे करके सब पक्षांतर कर दीजिए, तो इसको रिवर्स कर दीजिए, यानी कि हो जाएगा आपका √2 और बटे कितना हो जाएगा 1 नीचे लिखते नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका P/Q बटे कितना, Q/P, ये हो जाएगा आपका Q बटे कितना P। ठीक, यहाँ पे लिख देना जहाँ Q बराबर नहीं है काय के 0 के। ठीक, अब दिमाग लगाइए, जब ये परमेय संख्या है, ठीक, जब ये परमेय संख्या है तो ये भी परमेय संख्या होगी, यही लिख देना आपको पीछे वाले सवाल जैसे है लिखेंगे हम। कुल मिला के रूट वाली संख्या बस बचानी है, बाकी सब पक्षांतर कर दो इस तरफ, तो लिखेंगे हम Q/P परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, Q/P परमेय संख्या है, तब √2 भी परमेय संख्या होगी। ठीक, √2 भी परमेय संख्या होगी, लेकिन विरोधाभास से, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे हम, लेकिन विरोधाभास से √2 एक अपरमेय संख्या है, तब क्या हो जाएगा आपका 1/√2 भी एक अपरमेय संख्या है, सिद्ध हुआ, खत्म, ये सवाल हो गया। चलिए अब देखते हैं तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है आपका 7 ये आपका क्वेश्चन 7√5। ठीक, हमको इसको सिद्ध करना कि ये अपरमेय संख्या है, तो मान लेते हैं, माना 7√5, ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लिख के रखते हैं क्योंकि ये बार बार रिपीट होंगे, इसको हटा लेते हैं, पिछले वाले क्वेश्चन का है। ठीक, देखना माना 7√5 एक परमेय संख्या है, जब ये परमेय संख्या होगी तो 7√5 बराबर होगा क्या के P/Q के, और जहाँ Q बराबर नहीं होगा 0 के। ठीक, अब इसको आप पक्षांतर कर दो इस तरफ, केवल रूट वाली भी संख्या बचानी है, तो ये हो जाएगा आपका 5 बराबर P/Q गुणे कितना आ जाएगा 7, गुणा में है नीचे भाग में आ जाएगा। अब दिमाग लगाइए, जब ये P/Q देखना, P/ जो Q है, P/Q 7, ये वाला P/7Q परमेय संख्या है, तब आपके ध्यान से देखना √5 भी परमेय संख्या होगी। ठीक, लेकिन विरोधाभास से जो परिभाषा है उसका विरोध करती है कि √5 क्या है, √5 क्या है, लेकिन विरोधाभास से √5 अपरमेय संख्या है। ठीक, अपरमेय संख्या है, तब आपका ये जो आज क्वेश्चन है ये भी आपका अपरमेय होगा, क्योंकि अपरमेय सागर है, सागर में से ध्यान से देखना 7 का गुणा कर देंगे तो वो भी सागर ही बन जाएगा, कुल मिला के सागर ही आ गया, यानी कि √5 7√5 भी एक अपरमेय संख्या होगी। ये क्वेश्चन का हल हो गया आपको, अगले वाले बन जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 6+√2। ठीक, 6+√2, तो शुरुआत में हम लिखते हैं माना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम, ये पुरानी चीज़ें हम लिखे हुए हैं क्योंकि आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है, बार बार लिखना पड़ता है, हमको बार बार लिखना ना पड़े, टाइम बचेगा आपका भी, तो गौर से देखना, हम लिखेंगे 6+√2 है, सॉरी √2 एक परमेय संख्या है, इसको परमेय मान लेते हैं, ये परमेय है, रियल में है अपरमेय, हम मान लेते हैं शुरुआत में परमेय। सोचिए जब ये परमेय है तो जो आपका 6+√2 है वो बराबर हो जाएगा आपका क्या के P/Q के। ठीक, ये P/Q के बराबर होगा। अब पक्षांतर कर दीजिए, रूट वाली वैल्यू बस इस तरफ बचानी है, तो ये हो जाएगा आपका 2√2 बराबर हो जाएगा आपका P/Q माइनस का हो जाएगा आपका 6। ठीक, अब सोचिए जब ये आपका 6 इतना आया, अब हम यहाँ पे लिखते हैं जैसे पिछले क्वेश्चनों में हम कर रहे थे, तो ये आपका देखना एक परमेय संख्या है, तो लिखेंगे हम, ध्यान से देखना, ये बटे नहीं है, हमने ऐसी लाइन खींचा है, ध्यान से देखिएगा, ये P/Q माइनस 6 एक परमेय संख्या है, तब आपका √2 भी परमेय संख्या होगी, क्योंकि ये बराबर है, यदि ये 1 किलो है तो ये भी 1 किलो होगा, तो ये परमेय संख्या है तो ये भी एक परमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, लेकिन ये परिभाषाएं इसका विरोध करती है, जो हमने पीछे देखा, ये परिभाषाएं जो हैं इसका विरोध करती हैं, 3 कंडीशनें, ये कंडीशन विरोध कर रही है। देखिए जो आपका √2 है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यदि पूर्ण वर्ग होती तो परमेय होती, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो ये अपरमेय है, तो ये परमेय नहीं है, सीधी बात है, जो यहाँ पे हम लिख चुके हैं कि परमेय है। ये हर क्वेश्चन में करना आपको, ध्यान से देखिएगा, करना नहीं, अब एक बार समझ लो पूरे क्वेश्चन को, पूरे क्वेश्चन में सेम है। अब दिमाग लगाइए, जो ये आपका ये है, ये परिभाषा इसका विरोध नहीं करती, इसका √2 का जो हमने बोला परमेय है, तो ये इसलिए हमने यहाँ पे लिखा, लेकिन विरोधाभास से जो आपका √2 है, √2
√2 अपरमेय संख्या है। सोचिए जब ये √2 अपरमेय संख्या है, अब अपरमेय संख्या होती है आपका सागर। अब सागर में कुछ भी आप जोड़ेंगे तो सागर का सागर ही रहेगा, तालाब तो बन नहीं जाएगा। या फिर महासागर है आपका, देखना सागर है तो वो सागर से कुछ और तो बन नहीं जाएगा, तो सागर का सागर ही रहेगा। मतलब जो आपका 6 प्लस √2 है वो भी आपकी क्या होगी, परमेय संख्या होगी। लीजिए इस प्रकार आपकी प्रश्नावली 1.2 का समापन होता है। धन्यवाद।